हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद SK ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था, प्रकाश परावर्तन को अध्ययन किए थे पिछले लेक्चर में। उसी प्रकार आज का चैप्टर हमारा रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। आज का जो चैप्टर रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, दर्पण के प्रकार, दर्पण से सूत्र जो हम निगमन करके उसको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को लगाए थे। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कुछ अंश यानी कुछ भाग क्या होता है, विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम लोग के दिनचर्या में यह देखने को मिलता है, जैसे पेंसिल को पानी में रखकर उसे देखते हैं तो कुछ टेढ़ा दिखाई देता है। जब उसे हम देखते हैं तो पानी के अंदर क्या दिखता है, कुछ टेढ़ा दिखाई देता है। वो किसकी घटना होती है, वो प्रकाश अपवर्तन की घटना होती है, इसलिए वो क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखते हैं सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, तो इसका डिफिनेशन होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, कुछ विचलित हो जाता है, यानी वह अपना मार्ग बदल देता है। यानी वह अपना क्या करता है, मार्ग बदल देता है। उसी घटना को, यानी इसी प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह भी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जैसा ही यह भी है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी पलिश्दार यानी चिकने तल पे पड़ती थी तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होकर क्या होता था, उसी माध्यम में फिर क्या होता है, वापस लौट जाता था। उसी घटना को हम क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन कहते थे। ठीक उसी प्रकार यह क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, कुछ विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, यानी वो अपना मार्ग बदल देता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि हम लोग देखते हैं फिगर द्वारा, क्या होता है, दो माध्यम होता है। ये हमारा क्या होता है, Y। क्या होता है, ये हमारा Y हो जाता है। इसको हम ले लेते हैं क्या, कांच। ये जो हमारा है क्या है, कांच है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या माध्यम है, कांच है। चलो इसको ऐसे ले लेते हैं। ये जो हमारा माध्यम में क्या है, कांच है। दो माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी प्रकाश की किरण, ये क्या है, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। हमारा दो माध्यम, पहला Y है, ठीक है, निर्वात से आ रही क्या, प्रकाश, और किस में जा रही है, फिर कांच में जा रही है। दूसरा माध्यम हमारा क्या है, कांच है। क्या है, दूसरा माध्यम कांच है। ठीक है बच्चों,
तो हमको जाना चाहिए किस दिशा में, इस दिशा में जाना चाहिए। यह हमारा प्रकाश इस दिशा में जाना चाहिए। इस दिशा में न जाकर क्या होता है, कुछ विचलित हो जाता है। यह हमारा क्या हो जाता है, अविलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। इसको क्या खींच लेते हैं, एक अविलंब। तो प्रकाश को इस दिशा में ना जाकर क्या हो जाता है, अविलंब से थोड़ा क्या हो जाता है, झुक जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यह क्या हो जाता है, इस माध्यम में चला आता है। जब आपतित किरण क्या होता है, जब जाना चाहिए इस मार्ग में, तो उसका क्या होता है, उस चीज अभिलंब से कुछ झुक जाता है, यानी विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, वो अपना मार्ग क्या कर देता है, बदल देता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना मार्ग क्या कर देती है, बदल देती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद फिर वह निर्वात में आती है तो क्या होता है, थोड़ा सा अविलंब से फिर क्या होती है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, यह हमारा क्या है, अपवर्तित किरण। या क्या नहीं, अपवर्तित, यह क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये क्या है, अपवर्तित किरण। यह हमारा क्या है, अविलंब है। ठीक है, यहां भी क्या कर लेते हैं, एक अविलंब खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे प्रकाश का परिवर्तन पढ़े थे, जैसे हम लोग प्रकाश का क्या पढ़े थे, अब परावर्तन का नियम जो पढ़े थे, उसके बीच एक अविलंब होता था। ठीक, आपतित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण क्या होता था, आपतन कोण होता था। क्या होता था, इसे आई से प्रदर्शित करते थे। अविलंब तथा परावर्तन कोण, परावर्तन किरण के बीच बना कोण हमारा क्या होता था, आर होता था। इसे आर से प्रदर्शित करते थे। ठीक उसी प्रकार आपतित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण हमारा क्या होता है, आपतन कोण, यानी आई। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, आई। इसको नीचे तक अविलंब को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और फिर अविलंब तथा परिवर्तित अपवर्तित किरण के बीच, अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। क्या होता है, अपवर्तन इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से बच्चों। ठीक है, यह हमारा क्या होता है, पृष्ठ तल होता है। ठीक है, इस चित्र द्वारा हम यह समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी वाई माध्यम से कांच माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण क्या हो जाता है, अपवर्तित, यानी वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी वो अपना मार्ग क्या कर देता है, बदल देता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और नोट, एक बात हमेशा याद रखना, यह घटना तभी घटित होता है जब वस्तु का आधा भाग वाई में, आधा भाग कांच में हो, तभी यह घटना घटित होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह घटना तभी घटित होता है जब वस्तु का आधा हिस्सा दोनों माध्यम में हो, आधा हिस्सा दोनों माध्यम में हो, यानी ये दोनों माध्यम में नहीं होगा
तो यह प्रकाश का अपवर्तन की घटना नहीं घटता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारा आता है प्रकाश अपवर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये क्या है हमारा? ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है? आपतन, आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा क्या नियम है इसका? दूसरा प्रकाश अपवर्तन का नियम यह कहता है आपतन कोण की जया। जया यानी साइन, साइन यानी आपतन कोण की जया। आपतन कोण जया, जया यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जया। और इसको साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन, साइन आई अपन साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक। ठीक है, साइन आई तथा साइन आर का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं बच्चों। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण की जया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई अपन साइन आर एक बराबर नियतांक। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह एग्जाम पैटर्न से ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, इसे ध्यान से समझिए। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा क्या आता है? अपवर्तनांक। क्या आता है बच्चों? अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, तो हमारा दूसरा आता है क्या? अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो होते हैं। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। किसी दूसरी की सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी दो माध्यमों में प्रकाश के अनुपात के, यानी दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को, दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल c। ठीक है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा इसी माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर, यानी v के अनुपात के बराबर होता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यानी n बराबर c बटा v, यानी c तथा v के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। c तथा v
के अनुपात के बराबर क्या होता है हमारा अनुपात अपवर्तनांक होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समझ रहे हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होते हैं? दो होते हैं, पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या आता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या आता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी यानी एक माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, इसे पढ़ने का तरीका देखिए। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर यही 2 तो ये क्या बोलेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर यही हम यानी ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, यही हमारा क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाता है हमारा? सापेक्ष अपवर्तनांक। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, यही लिख देंगे यहाँ। इसको क्या बोलेंगे? बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक। तो अगर आप लोग को ऐसा लिखा होगा तो आप लोग ऐसे क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यही हमारा क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, एक के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के क्या होते हैं? बराबर होता है। यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो? V1 तथा V2, V1 तथा V2 हो, तब क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? V1 तथा V2 के क्या है? बराबर। एक और है ना, पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः V1 तथा V2 है। पहले माध्यम में यदि पहले माध्यम में पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? V1 तथा V2 है, तब हमारा क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश में यदि पहले तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा V2 हो, तब पहले माध्यम तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक V1 तथा V2। अगर यही हमारा ये होगा तो हमारा क्या लिख देंगे इसको? अब यहाँ दूसरे तथा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अब क्या होगा? V2 तथा V2 क्या आ जाएगा? V1 होगा। तब पहले अब क्या बोलेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा? V2 बटा V1। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप लोग को क्या सापेक्ष अपवर्तनांक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर यही हमारा यहां लिख देंगे, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे? अल्फा की सापेक्ष बीटा का अपवर्तनांक। देखो जब हम इसे हिंदी में लिख देते हैं, अल्फा की सापेक्ष बीटा का अपवर्तनांक
ठीक है, इसको आप लोग को पढ़ने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा कि अल्फा के सापेक्ष बीटा का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारा अगला हेडिंग आता है अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध क्या आता है हमारा अगला हेडिंग? ठीक है बच्चों, आता है अपवर्तनांक के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक यानी साइन आई अपन साइन आर। ठीक, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आता है हमारा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, हमारा आता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या है, साइन आई अपन साइन आर है। ठीक उसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा, साइन आर अपन साइन आई, साइन आर अपन साइन आई। क्या है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, 1 and 2 into 2 and 1 बराबर साइन आई अपन साइन आर गुणे साइन आर अपन साइन आई। ठीक है बच्चों, ये हमारा कट कर क्या हो जाएगा, एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर क्या आ रहा है हमको, 1। क्या आ रहा है, 1। इसलिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या है बच्चों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक साइन आई, दूसरा हमारा क्या बेटा साइन आर। ये हमारा क्या था, फर्स्ट समीकरण। दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरा आता है क्या, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, इसी के उल्टा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, यानी साइन आर अपन साइन आई, ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण। इसी प्रकार समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर ये जो मान है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों आपस में क्या कट जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर हमारा 1 आता है।
इसलिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर, ये क्या आ जाता है, यहाँ भाग हो जाता है 1/1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसी प्रकार, ठीक है बच्चों, क्या है, इसी प्रकार एयर यानी हवा, ठीक है, एयर के सापेक्ष, ठीक है, एयर के सापेक्ष गैस, ठीक है, गैस ले लो या ग्लास ले लो, क्या है, ग्लास ले रहे हैं, ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक, यह हमारा पहला माध्यम है, दूसरा हमारा क्या है, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी Ag, ठीक है, एयर के सापेक्ष गैस का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष गैस का अपवर्तनांक, ये क्या होता है, गैस के अपवर्तनांक, ठीक, इसी का क्या हो जाता है, हमारा विपरीत होता है, क्या हो जाएगा, G के सापेक्ष A का, सॉरी, A के सापेक्ष G का अपवर्तनांक, ठीक है, G का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 1/, इसी का क्या हो जाएगा, G के सापेक्ष A का अपवर्तनांक, ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे हमारा क्या था, दो माध्यम था, एक क्या था, कांच यानी ग्लास, और एक क्या था, हवा यानी एयर, ठीक है, क्या था, एयर, हवा आता है, जाना चाहिए क्या, इस माध्यम में, तो कुछ क्या हो जाता है, इस माध्यम में चला आता है, ठीक है, इसको जाना चाहिए यहाँ, तो कहाँ चला आता है, इस माध्यम में चला आता है, ठीक है ना, कुछ विपरीत दिशा में चला आता है। दूसरा हमारा क्या होता है, ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या, एयर, एयर यानी हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, गैस यानी G का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले A के सापेक्ष G का यानी गैस, एयर के सापेक्ष गैस का अपवर्तनांक बराबर 1/, गैस का सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हमारा यही स्टॉप होता है। ऑल द बेस्ट, ओके बाय।